हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब हिंट्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए रोज़ाना जॉब्स के रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो उसी स्टेप में आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि हमारी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सैलरी रहने वाली है इसमें, और किस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स हम आप सभी लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। उससे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय पर मिल जाएगा और आप समय समय पर नई नई जॉब वैकेंसीज़ को देखकर उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए लिए चलते हैं हम आप लोगों को वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो विज्ञापन निकाला गया है वो हमारा बीपीएनएल की तरफ से निकाला गया है। यानी यह जो वैकेंसी है वो हमारी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जिसमें जो वैकेंसी है वो अर्जेंटली हायरिंग की जाने वाली है, यानी अर्जेंट नीड है आप। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की कुछ डिटेल्स है, आइए एक एक करके उसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सूचना दी गई है, आइए इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में क्या है, क्या काम है, सब कुछ एक एक करके हम उसे समझेंगे। तो दोस्तों, निगम की डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजनाओं को संपूर्ण देश में बढ़ावा देने हेतु निगम द्वारा ब्लॉक या तहसील स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों के माध्यम से निगम द्वारा उत्पादों का विक्रय एवं डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजनाओं की स्थापना एवं प्रशिक्षण को संचालित किया जाएगा। उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय ब्लॉक या ग्राम सभा या पंचायत स्तर पर कार्य करने के इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित है। तो दोस्तों, ये सारी इसमें डिटेल दी गई है। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वो हमारी डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजना जो है इसको संपूर्ण देश में बढ़ावा देने के लिए जो इन सभी के जो पशुपालन सेवा केंद्र हैं वो हर ब्लॉक या तहसील स्तर में खोले जाने हैं। तो इन्हीं के लिए यह जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और दोस्तों, इसमें जो आपका आवेदन का तरीका रहने वाला है वो भी आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और कैसे आवेदन करना है, तो इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट https भारतीय पशुपालन .com पर जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। और उसके बाद में क्या है, सेकेंड नंबर, ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई गलत सूचना या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। और दोस्तों, जो आपका आवेदन पत्र होगा उसमें जो भी डिटेल भरनी है वो आप उसे सही सही भरेंगे। यदि कोई भी डिटेल्स आपकी गलत पाई जाती है तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। और दोस्तों, इस वैकेंसी में जो पोस्ट रहने वाली है, पद का नाम रहने वाला है एंड पद की जो संख्या रहने वाली है और सैलरी क्या रहने वाली है, ये एक एक करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, टोटल जो आपकी पद हैं वो 3 पद रहने वाले हैं, जिसमें जो आपका पहला पद रहने वाला है वो आपका फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी का रहने वाला है, जिसमें जो पद संख्या रहने वाली है वो आपकी 250 रहने वाली है। और फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो टोटल आपकी 31,000 रुपये रहने वाली है। सेकंड जो पद है वो आपका फार्मिंग विकास अधिकारी का है, जिसमें आपकी पद संख्या रहने वाली है, टोटल वैकेंसी
1250 हैं और जो फार्मिंग विकास अधिकारी की सैलरी रहने वाली है वो 28,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। और दोस्तों थर्ड नंबर जो आपका पद रहने वाला है वो आपका फार्मिंग प्रेरक का रहने वाला है, जिसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं वो आपकी 3750 रहने वाली हैं। इन लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 22,000 रुपये रहने वाली है। और दोस्तों इसके अलावा आवेदक विज्ञप्ति एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी जो भी वैकेंसी इसमें दिखाई गई हैं उनमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है और उनमें कमी भी की जा सकती है। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है कि जो उपयुक्त मासिक वेतन लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आकलित किया गया है, यानी इस वैकेंसी में आपको एक टारगेट दिया जाएगा। यदि आप टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको जो है पूरा वेतन मिलेगा। यदि मान लीजिए आप लक्ष्यानुसार कर नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर लिया जाएगा, यानी यदि आप लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाते हैं तो जो भी इसका आनुपातिक होगा वो आपका कुछ कटौती की जाएगी। और उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा, यानी सैलरी के अलावा आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो पोस्ट बाय क्वालिफिकेशन दी गई है, आइए एक एक करके उसे भी हम देख लेते हैं। यानी जो फर्स्ट पोस्ट है हमारी फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की, तो दोस्तों इसके लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक, यानी यदि आपने भारत में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कोई भी आपने डिग्री की है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड नंबर फार्मिंग विकास अधिकारी, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, यानी यदि आप फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आपने भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से यदि 12वीं पास किया है, चाहे वो आपका कला वर्ग से हो, साइंस वर्ग से हो या अन्य किसी विषय से हो, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड नंबर आपकी रहने वाली है फार्मिंग प्रेरक की वैकेंसी जो है, इसके लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी यदि आप 10वीं पास कर चुके हैं तब आप फार्मिंग प्रेरक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो यह जो वैकेंसी रहने वाली है वो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है एंड इनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं मांगी गई हैं उसमें स्वास्थ्य एंड चरित्र, यानी आपको निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, यानी जो उसका फिजिकल स्वास्थ्य होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो चरित्र होना चाहिए वो निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का उस पर कोई पुलिस केस या अन्य किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी होगा कि इसके लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाली है वो फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की जो एज क्राइटेरिया रहने वाली है वो 25 से 45 होना चाहिए, यानी मिनिमम आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड जो फार्मिंग विकास अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे फार्मिंग प्रेरक की वैकेंसी है जिसके लिए जो एज की गणना की है वो आपकी 18 से 40 वर्ष मांगी गई है एंड जो आयु सीमा की गणना आवेदन करने के दिनांक के अनुसार की गई है, यानी आवेदन करने के दिनांक के अनुसार की गई, जिस दिन से आपका आवेदन शुरू होगा उस दिन से आपकी जो भी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात कि जो आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है वो आपकी दिनांक 2 जून रात 2024 रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है, यानी आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें ताकि लास्ट डेट आने से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों और जो इसके लिए फीस आपकी रहने वाली है, जो आपकी आवेदन शुल्क रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की जो है वो सभी वर्गों के लिए, जनरल हो चाहे ओबीसी एससी एसटी किसी भी वर्ग का हो,
सबके लिए जो शुल्क लगने वाला है वो आपका 944 रुपये लगने वाला है। एंड फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए जो सभी वर्गों के लिए लगने वाली है फीस आपकी, वो आपकी 826 रुपये लगने वाली है। और थर्ड नंबर पे जो फार्मिंग प्रेरक के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी 708 रुपये रहने वाली है। और इसके अलावा जो भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है। एंड जो आपकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपकी आवेदन शुल्क की राशि है वो अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है, यानी जो भी आपकी इसमें आवेदन फीस लगने वाली है वो आपकी वापस नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल है। और दोस्तों इसके अलावा सभी पोस्टों के कुछ लक्ष्य एवं कार्य दायित्व इसमें दिए गए हैं। यदि आपको हम एक एक करके विस्तृत से इनको बताएंगे तो यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ का लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और सिंपली पोस्ट वाइज लक्ष्य एवं कार्य दायित्व को आप लोग समझ पाएंगे। आइए हम आगे बताते हैं आप लोगों को, इसकी अन्य डिटेल्स हम आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया रहने वाली, यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। तो क्या दिया गया, सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। यानी सबसे पहले अंतिम तिथि तक क्या किया जाएगा, इसमें जो भी आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म होंगे इनकी जांच की जाएगी कि जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। इसके बाद में क्या होगा कि विशेष इसमें क्या दिया गया है कि आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो लिंक वगैरह है वो आपकी ईमेल आईडी पर ही शेयर की जाएगी। यदि आप गलत ईमेल आईडी डाल देंगे तो इसकी जो ऑनलाइन लिंक है वो आपको नहीं मिल पाएगी और आप इस एग्ज़ाम से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे क्या है इसमें कि आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम की सूचना है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसीलिए आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बहुत ही ध्यानपूर्वक सही से भरें। और जो इसकी ऑनलाइन परीक्षा तिथि रहने वाली है उसकी जो डेट है वो आपकी जो भी आपकी विज्ञापन की अंतिम तिथि है अर्थात 2 जून के बाद में आपकी करीब 1 महीने के बाद वही 3 या 4 जुलाई तक आपकी जो भी है डेट वो आ जाएगी और आप लोगों एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में क्या रहने वाला है कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा व आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद में क्या होगा, यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देते हैं और उसमें यदि आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर कार्य के संबंध में एक घोषणा पत्र आएगा, जिसे आपके द्वारा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लाना है आपको, उसकी नोटेरी करवा के डाक के माध्यम से निगम के पते पर आपको भेजना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू है वो नहीं लिया जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा क्या रहने वाला है, जब आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तब आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आपकी जो लोकेशन होगी वो आपकी बता दी जाएगी कि कहाँ पे आपको वर्क करना है और क्या वर्क आपको करना है। इसके अलावा जो परीक्षा का सिलेबस वगैरह है इसमें क्या रहने वाला है, इस सिलेबस और जो उसकी संपूर्ण डिटेल है उसकी जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की जो अन्य डिटेल्स है, सिलेबस है और कैसे क्या आपको तैयारी करनी है वो सारी डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अप्लाई कर दें। इसकी जो लास्ट डेट है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 2 जून रहने वाली है, तो जल्द से जल्द आप इसे अप्लाई कर दें। आप लोग देख पा रहे होंगे जो वेबसाइट है आपकी https://www.bharatiya पशुपालन.com पर जाएंगे और अप्लाई लिंक पर सिंपली आपको क्लिक करना है
वहाँ से आप सिंपली अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके और वो भी इसके लिए समय पर अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और इसमें जो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वालों को सैलरी मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यह जो वैकेंसी है वो एकदम न्यू वैकेंसी है और बिल्कुल ऑफिशियली वैकेंसी है। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई जॉब्स की वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जॉब हिंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट।